जलता है तो ही गति पैदा होता है, मतलब जलन ही है हवा। अब प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि ये जो सूरज की किरणें या रोशनी, ये असल में है क्या वास्तविक रहस्य? ये क्या हवा ही है वास्तविक रूप में? सच में ही किरणें सूरज की श्रेष्ठ हवा ही है? सूरज जल रहा है तभी ये किरणें जैसे हवा पैदा हो रहा है, लेकिन कोई भी हवा खुद गतिशील होते हुए भी किसी स्थिर पदार्थ को अपने दायरे में रखकर गतिमुखर बना नहीं पाता है। ज्यादा से ज्यादा गतिशील हवा उस स्थिर वस्तु को उसकी जगह से हटा दे पा सकता है। जैसे हमारी धरती में जोरो हवा या तूफान जिस तरह धरती की स्थिर पदार्थ को उड़ाकर बहा देता है, लेकिन अगर हवा की दायरे में रहकर कोई स्थिर वस्तु जलने की एहसास पाते हैं, तभी स्थिर वस्तु गतिशील बन जाते हैं और बारंबार उसी हवा पर आकृष्ट हो पड़ता है। जैसे किरणें पाने के लिए धरती और धरती की अंगार पाने के लिए चांद, वैसे चांदनी भी किसी को जला रहा है शायद। जो सिर्फ चांदनी की आकर्षण में रह रहा है। असल में जलन को ही गति कहता है, जिस गति को एक तरह की जीवन भी कहा जा सकता है। जिस तरह सूरज की किरणें धरती को जलने में सहायता देकर गतिमुखर बना रहा है, वरना तो किरणें जैसे हवा के कारण धरती सौरमंडल की विपरीत ओर स्थिर वासस्थान रचता। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल। किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल। किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। रोशनी की ये हलचल जिस बन गया सौर मंडल। केंद्र पर है सूरज, बाकी सब घूमे चकरा कर और चंचल। सब है नियमाधीन मगर टूटते तारे है बिबल। कभी गिर धरती पर, कभी दिखाते हैं वो बाकियों में बाहुबल। कभी गिर धरती पर, कभी दिखाते हैं वो बाकियों में बाहुबल।
एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। जलने से जैसे गतिशील बन जाता है, बिल्कुल उसी तरह जलन को कायम बरकरार रखने के लिए जलनशील पदार्थ खुद को एक आवरण में आवृत कर लेता है। लेकिन जो सामग्री जलता नहीं है वो वस्तु आवरण बना नहीं सकता है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने में और एक निर्जीव पदार्थ में तारतम्य समझ सकते हैं। जैसे कि हम पूरे दिन अपनी सांस या पसीना निकलने में समझ पाते हैं हम जलते हैं, और हमारी जलने से ही जलन को ही हम कायम बरकरार रखते हैं। और साथों साथ हम हमारी तैयार किया धुएं को हमारी आवृत बनाकर खुद को गतिमुखर कर लेते हैं। ऐसा जितना भी जिंदा अवयव है सभी इस तरह आवरण बना पाता है। लेकिन जिस वस्तु में जलन नहीं है वो वस्तु सिर्फ दूसरे जलती हुई शिखा में बह जाता है, मगर आवरण बना नहीं पाता, और नतीजा दूसरे जलती हुई किरण या अवयव में से खुद को आग की शिखा में रूपांतरित करके राख बना लेता। इसलिए गति असल में जलनशील अवयव में से ही बनता है, और गतिशील अवयव ही धुएं, बादल, बरसात पैदा कर पाते हैं, मगर राख नहीं बनते हैं। भीगा भीगा मौसम, बादल है भरपूर, धूप यहाँ है कहाँ, खो गया है हमसे बहुत दूर, नीले आसमां हो गया है सपना, नीले आसमां हो गया है जैसे सपना, भीगा भीगा मौसम, बादल है भरपूर, धूप यहाँ है कहाँ, खो गया है हमसे बहुत दूर, नीले आसमां हो गया है सपना, नीले आसमां हो गया है जैसे सपना, बीता सवेरा बीत चुका पल,
बुध पर वो सामने क्या महल, भरी है बादल छाए हुए आसमां, बीता सवेरा बीत चौका पर, बुध पर वो सामने क्या माहौल, भरी है बादल छाए हुए आसमां, नीले आसमां हो गया है सपना, नीले आसमां हो गया है जैसे सपना, भीगा भीगा मौसम बादल है भरपूर, रुपया है कहाँ खो गया है हमसे बहुत दूर, नीले आसमां हो गया है सपना, नीले आसमां हो गया है जैसे सपना, भीगा भीगा मौसम बादल है भरपूर, रुपया है कहाँ खो गया है हमसे बहुत दूर, नीले आसमां हो गया है सपना, नीले आसमां हो गया है जैसे सपना, गया कल खो गया कल पे कल, है कहाँ यहाँ किरने भरी वो महल, है कहाँ सूरज दिखे न कदमे और जुबान, गया कल खो गया कल पे कल, है कहाँ यहाँ किरने भरी वो महल, है कहाँ सूरज दिखे न कदमे और जुबान, नीले आसमां हो गया है सपना, नीले आसमां हो गया है जैसे सपना, भीगा भीगा मौसम बादल है भरपूर, दुपहिया है कहाँ खो गया है हमसे बहुत दूर, नीले आसमां हो गया है सपना, नीले आसमां हो गया है जैसे सपना, भीगा भीगा मौसम बादल है भरपूर, दुपहिया है कहाँ खो गया है हमसे बहुत दूर, नीले आसमां हो गया है सपना, नीले आसमां हो गया है जैसे सपना। एक पल के लिए भी नजर ना हुआ वो नजरे की चाह बड़ी ख्वाब है। खो गया कहाँ वो गुमान, वो शान, खिलखिलाती हुई वो कदमे सूरज की। ये सिर्फ एक दिन की माहौल है नहीं, लगातार कितने दिन से यही सिलसिला जारी है। पता चला जिंदगी में कौन है वो सूरज की रोजों की कदमें। बादल जब दिखता था वो नीले आसमां में, लगता था जैसे बादल की होना या ना होना है बराबर। मगर ये इस तरह की बारिश, ये सिर्फ बादलों भरी माहौल, अब तो इस बादलों भरी माहौल को
देखे देखे जी डरने लगा, जी घबराने लगा। क्या सूरज अब और दिखेगा नहीं? वो जो नीला आसमां फिर से क्या वापस होगा कभी भी? बहुत घबरा रहा है दिल, बहुत ही बेचैन हो रहा है दिल, बहुत घबरा रहा है दिल, बहुत ही बेचैन हो रहा है दिल। भीगा भीगा मौसम, बादल है भरपूर, धूप यहाँ है कहाँ, खो गया है हमसे बहुत दूर। नीले आसमां हो गया है सपना, नीले आसमां हो गया है जैसे सपना। भीगा भीगा मौसम, बादल है भरपूर, धूप यहाँ है कहाँ, खो गया है हमसे बहुत दूर। नीले आसमां हो गया है सपना, नीले आसमां हो गया है जैसे सपना। बीता सवेरा, बीत चौका पल, वो दोपहर, वो शाम थे क्या महल, भरी है बादल छाए हुए आसमां। बीता सवेरा, बीत चौका पल, वो दोपहर, वो शाम थे क्या माहौल, भरी है बादल छाए हुए आसमां। नीले आसमां हो गया है सपना, नीले आसमां हो गया है जैसे सपना। भीगा भीगा मौसम, बादल है भरपूर, धूप यहाँ है कहाँ, खो गया है हमसे बहुत दूर। नीले आसमां हो गया है सपना, नीले आसमां हो गया है जैसे सपना। भीगा भीगा मौसम, बादल है भरपूर, धूप यहाँ है कहाँ, खो गया है हमसे बहुत दूर। नीले आसमां हो गया है सपना, नीले आसमां हो गया है जैसे सपना। गया कल, खो गया कल पे कल, है कहाँ यहाँ किरने भरी वो महल, है कहाँ सूरज दिखे न कदमे और जुबान। गया कल, खो गया कल पे कल, है कहाँ यहाँ किरने भरी वो महल, है कहाँ सूरज दिखे न कदमे और जुबान। नीले आसमां हो गया है सपना, नीले आसमां हो गया है जैसे सपना। भीगा भीगा मौसम, बादल है भरपूर, धूप यहाँ है कहाँ, खो गया है हमसे बहुत दूर। नीले आसमां हो गया है सपना, नीले आसमां हो गया है जैसे सपना। भीगा भीगा मौसम, बादल है भरपूर, धूप यहाँ है कहाँ, खो गया है हमसे बहुत दूर। नीले आसमां
हो गया है सपना नीले आसमां, हो गया है जैसे सपना। गति मुखर मतलब ही है एक तरह की जिंदगी। गति जलने के कारण होता है और जलन मतलब राख और धुएं की पैदाइश। यहाँ एक सच्चाई यह है कि जिंदा अवयव राख पर धुएं की मिश्रण से फिर से जलने की अवस्था बना पाता है। जो धुएं जैसी अवस्था शायद निर्जीव पदार्थ बना ही नहीं पाता है। अब छोटे छोटे जीवन जैसे हम धुएं को अपने शरीर के अंदर ही पा लेते हैं, मगर जैसे धरती जैसा शरीर धुएं को बादल में रूपांतरित करके बरसात के आकार में गिरा लेते हैं निजी शरीर में। इससे धरती की गतिशीलता कायम बरकरार रहता है, रोजों की रोज, साल भर। लेकिन किसी ही ऐसी अवस्था के कारण धरती में रहने वाली हम पर खूब असर तो पड़ता है जरूर। बिल्कुल बादलों में छाए रहते हैं प्रकृति दिन ब दिन। धुएं धूप न मिल पाने के कारण हमें तकलीफ भी सहना पड़ता है बहुत। सिर्फ बादल ही बादल, आसमान और नीला आसमान जैसे सपना बन गया है, ऐसी ही अवस्था महसूस करते हैं जैसे हम। जीना मुश्किल हो पड़ता है, जीना जैसे मुश्किल ही हो पड़ता है हमारा। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। रोशनी की ये हलचल जिस बन गया शौर मंडल, केंद्र पर है सूरज, बाकी सब घूमे चकरा कर और चंचल। सब है नियमाधीन मगर टूटते तारे है विबल। कभी गिर धरती पर, कभी दिखाते हैं वो बाकियों में बाहुबल। कभी गिरे धरती पर, कभी दिखाते हैं वो बाकियों में बाहुबल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल।
एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। वैसे ये बरसात की मौसम है, बादल तो छाए रहेगा ही, लेकिन ये बादलों वाली माहौल कितने दिन तक हम इंसान श्रेणियां कह सकते हैं? हम प्राणी जातियों में सबसे श्रेष्ठ है। सिर्फ प्राणियों में क्यों, हम पूरे जीव कुल में ही श्रेष्ठ है। हम समझते हैं धूप की अहमियत, इसलिए प्रकृति की ये ऐसी मौसम या वातावरण हमें अस्वस्थ में डाल रहे हैं, और इतने दिन धूपहीन रहने से हमें अब धूप को सपना सा ही महसूस हो रहा है। धूप मतलब किरण, वास्तव में ये किरण के कारण ही तो है पूरी जिंदगियां, और किरण ही तो है जिसके कारण हमारी इस धरती की ये इस तरह का हवा, जो हवा हम जैसे प्रमुख जीवनों के जिंदा रहने के लिए मुख्य भूमिका वाली उपादान है। जिस हवा बिना हम ये किरण जिंदगी है जिसके कारण, ये हवा जी रहा है जीवन इसी के कारण। ये किरण जिंदगी है जिसके कारण, ये हवा जी रहा है जीवन इसी के कारण। जिंदा है जान बन जाने पे जान धरती की शान, ये धरती वो सूरज बना दी जन्नत और ये जहां। जिंदा है जान बन जाने पे जान धरती की शान, ये धरती वो सूरज बना दी जन्नत और जहान। ये किरण जिंदगी है जिसके कारण, ये हवा जी रहा है जीवन इसी के कारण। ये किरण जिंदगी है जिसके कारण, ये हवा जी रहा है जीवन इसी के कारण। ये गति है प्रगति काल से आज और कल, ये दिन रात ये जागरण कहते हैं इसी को ही महाकाल। ये गति है प्रगति कल से आज और कल, ये दिन रात ये जागरण कहते हैं इसी को ही महाकाल। ये किरण जिंदगी है जिसके कारण, ये हवा जी रहा है जीवन इसी के कारण। ये किरण जिंदगी है जिसके कारण, ये हवा जी रहा है जीवन इसी के कारण। गति मतलब ही है जागृति, प्रगति। मगर ये गति बनते कैसे है? हमारे पास इसका सीधा उत्तर है सूरज की रोशनी या किरणें। मगर क्या
ये सही उत्तर है। किरणें खुद ही सिर्फ गति है, मगर गतिशीलता पैदा करता है जलन, जिसे एक तरह की आग कहा जाता है। किरणें खुद गति है, मतलब आग बहाता है। जिस आग बहते हुए जाने के कारण वातावरण आग बन जाता है और नतीजा पूरे ब्रह्मांड एक मिल्की वे की तरह दिखने लगता है। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। एक एक नक्षत्र लोक इसी के सत्यता बयान कर रहा है। हम हमारी सौरमंडल को अगर सिर्फ प्रमाण की तौर पे देखता तो शायद सच्चाई समझ नहीं पाते। यहाँ पूरे ब्रह्मांड यही सच्चाई युग युग से बयां किए जा रहा है। ये आग ही सिर्फ गति है। नक्षत्र की किरण ग्रहों को आग बनने के लिए मजबूर करता है और ग्रह ही जलकर गतिमुखर हो पड़ता है। उसी तरह उपग्रह भी ग्रह की बदौलत खुद को आग में रूपांतरित कर लेता है। नतीजा चांद की चांदनी, जो वास्तव में धीमा जलन और धीमा ही जलन। ये किरण जिंदगी है जिसके कारण ये हवा जी रहा है जीवन इसी के कारण। ये किरण जिंदगी है जिसके कारण ये हवा जी रहा है जीवन इसी के कारण। जिंदा है जान बन जाने पे जान धरती की शान। ये धरती वो सूरज बना दी जन्नत और ये जहां। जिंदा है जान बन जाने पे जान धरती की शान। ये धरती वो सूरज बना दी जन्नत और जहान। ये किरण जिंदगी है जिसके कारण ये हवा जी रहा है जीवन इसी के कारण। ये किरण जिंदगी है जिसके कारण ये हवा जी रहा है जीवन इसी के कारण। ये गति है प्रगति काल से आज और कल। ये दिन रात ये जागरण कहते हैं इसी को ही महाकाल। ये गति है प्रगति कल से आज और कल। ये दिन रात ये जागरण कहते हैं इसी को ही महाकाल। ये किरण जिंदगी है जिसके कारण ये हवा जी रहा है जीवन इसी के कारण। ये किरण जिंदगी है जिसके कारण ये हवा जी रहा है जीवन इसी के कारण। सूरज एकमात्र एक नक्षत्र है जिसके किरण पूरी सौरमंडल में हर एक ग्रहों पर दिखता है। शायद धरती सूरज में से इस दूरत्व पर
अवस्थान करने के कारण ही धरती की, समंदर के पानी ऐसी ही इस तरह की हवा पैदा कर रहा है, जिससे केवल धरती में ही जीवनमुखी हवा पैदा हो रहा है। वैसे किरणें तो सौरमंडल की हर एक ग्रहों पर गतिमुखर है, लेकिन शायद दूरत्व भी कुछ भूमिका रखते हैं जिंदगियों को लहराने के कारण। शायद इसलिए ही हमारी इतने प्रयास के कारण भी सौरमंडल की किसी भी दूसरे ग्रह में जीवन की परछाई तक की भी अस्तित्व मिल रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सौरमंडल की और किसी भी ग्रह में जीवन नहीं है, क्योंकि हम हमारी नजदीकी ग्रह मंगल ग्रह में तक अनायास पहुंच नहीं सकते। पूरे सौरमंडल में तो और भी 7 ग्रह और कितने सारे उपग्रह मौजूद है। वह कहाँ किस ग्रह उपग्रह में जीवन की अस्तित्व है, हो सकता है। हमें कैसे पता पड़ेगा? फिर भी तापमान शायद बहुत जरूरी विषय हो सकता है जीवन की अस्तित्व होने के लिए। खैर जो भी हो, जिंदगी के कारण सूरज की ये किरण और धरती की ये हवा बहुत ही जरूरी विषय है। इसमें एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। रोशनी की ये हलचल जिसे बन गया सौर मंडल, केंद्र पर है सूरज, बाकी सब घूमे चक्रा कर और चंचल। सब है नियमाधीन मगर टूटते तारे है बिबल, कभी गिर धरती पर कभी दिखाते हैं वो बाकियों में बाहुबल, कभी गिर धरती पर कभी दिखाते हैं वो बाकियों में बाहुबल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। समंदर की
बहुत गहराई तक हम इंसानों द्वारा तैयार हुआ सबमरीन के सर्जरीदा से पहुंच तो जा पाते हैं, लेकिन जितने गहराई तक पानी का चाप सबमरीन तह पाता है उतने तक तह पाना अलावा उससे ज्यादा गहराई में सबमरीन पहुंचने की कोशिश अगर करेगा तो पानी की चाप के कारण सबमरीन टूटकर चूर-चूर हो जाएगा। मतलब इस पूरी दुनिया में हम इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी होते हुए भी दुनिया की पूरे चरित्र के संग समझौता के पथ रचा नहीं पाए। इसलिए ही समंदर की इस ओर में से विपरीत ओर जा पाना हमारे लिए भी नामुमकिन ही है। और हमारी ये दुनिया सिर्फ समंदर ही है, उसमें ये जो मिट्टी है जहां हम इंसान और भी जीवन जी रहे हैं, हम लोग ये मिट्टी मतलब राख के ऊपर ही बस रहे हैं। पानी के ऊपर ये जो मिट्टी है, वास्तव में ये मिट्टी सदियों में भी जल रहे थे, आज भी जल रहे हैं। समंदर की गहराई सबमरीन ज्यादा दूर छू नहीं पाते हैं क्योंकि पानी का चाप सह नहीं पाते हैं। लेकिन मिट्टी को भी इस ओर से विपरीत ओर पहुंच नहीं पाते हैं, सिर्फ जलकर राख बन जाएगा उस कारण। मतलब हम इंसान इतने बुद्धिजीवी होते हुए भी पूरी दुनिया की चरित्र से अभी तक पूरी ज्ञानी हो नहीं पाए हैं। दुनिया की ये जो घुमाव है सूरज को केंद्र कर, ये सदियों में से आज भी बरकरार है। वैसे साथ साथ बरसात की पानी मिट्टी पर टपकने के कारण दुनिया की मिट्टी पर हम इंसान सहित इतने सारे जीवन आज भी बखूब जी पा रहे हैं। ये दुनिया सूरज की किरणें संपूर्ण पाने के कारण जिस तरह रोजों की ये घुमाव और पूरे साल भर की सूरज को केंद्र बनाकर इस तरह चक्कर काटने के कारण ही हम सारे जीव माहौल आज तक कायम बरकरार है। सूर्या सवेरा लाया दोपहर और शाम, है नहीं सूरज अंधेरा ही अंधेरा है अनजान। सूर्या सवेरा लाया दोपहर और शाम, है नहीं सूरज अंधेरा ही अंधेरा है अनजान। धरती कट चक्कर किरण पाने को और घुरे अम्बर चक्कर बरकरार केंद्र कर सूरज को।
धरती कट चक्कर किरण पने को और घूमे अंबर चक्कर बरकरार केंद्र कर सूरज को कहते हैं इसको दिन रात और साल ऐसे ही सदियां बीत कर बने बीते कल और कल हम है कयामत इस बीते कल को जागीर बना कर धरती आसमां सूरज है सबका तेवर धरती आसमां सूरज है सबका तेवर हम है कयामत इस बीत कल को जागीर बना कर धरती आसमां सूरज है सबका तेवर धरती आसमां सूरज है सबका तेवर सूर्या सवेरा लाया दोपहर और शाम है नहीं सूरज अंधेरा ही अंधेरा है अनजान सूर्या सवेरा लाया दोपहर और शाम है नहीं सूरज अंधेरा ही अंधेरा है अनजान अंधेरा ही अंधेरा है अनजान। ये जो है आसमान और ये सूरज और हमारी धरती वास्तव में यही है संसार जो समझाता है पूरी सृष्टि की कर्णधार। बाद में समझ आता है वो चांद या उपग्रह वगैरह और ग्रह वगैरह और नक्षत्र वगैरह और तो और ये ब्रह्मांड। लेकिन इस सब में धरती और सूरज है सच की सृष्टि की बलिष्ठ उपसंहार। नहीं, यहां हमारी अस्तित्व बलवत है इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं। वास्तव में ही धरती और सूरज ही है सृष्टि की सच की सही उदाहरण। हम जीवन तो बस धरती का रूप या सुंदरता सिर्फ, हमारी होना ना होना धरती और सूरज की कला कुशलता में कोई बड़ा कारनामा नहीं है। लेकिन धरती और सूरज जिस कौशलता से सृष्टि में उदाहरण रच रहा है ये सच में ही पूरे ब्रह्मांड के लिए ईर्ष्या के कारण ही हुआ है। असल में सूरज और धरती की ये इस दूरी 147.49 मिलियन किलोमीटर ही है। पूरे ब्रह्मांड के लिए इतने बड़े ईर्ष्या के कारण सूर्या सवेरा लाया दोपहर और शाम है नहीं सूरज अंधेरा ही अंधेरा
है अनजान। सूर्या सवेरा लाया दोपहर और शाम, है नहीं सूरज अंधेरा ही अंधेरा है अनजान। धरती कट चक्कर किरण पने को और घुरे अंबर चक्कर बरकरार केंद्र कर सूरज को। धरती कट चक्कर किरण पने को और घूमे अंबर चक्कर बरकरार केंद्र कर सूरज को। कहते हैं इसको दिन रात और साल, ऐसे ही सदियां बीत कर बने बीते कल और कल। हम है कयामत इस बीते कल को जागीर बना कर। धरती आसमान सूरज है सबका तेवर। धरती आसमान सूरज है सबका तेवर। हम है कयामत इस बितकल को जागीर बना कर। धरती आसमान सूरज है सबका तेवर। धरती आसमान सूरज है सबका तेवर। सूर्या सवेरा लाया दोपहर और शाम, है नहीं सूरज अंधेरा ही अंधेरा है अनजान। सूर्या सवेरा लाया दोपहर और शाम, है नहीं सूरज अंधेरा ही अंधेरा है अनजान। अंधेरा ही अंधेरा है अनजान। सूरज हर वक्त किरणें भेज रहे हैं। जो किरण पहुंच रहा है सौरमंडल की सौर शक्ति तक। हमारी इस धरती में सूरज की किरणें एक आश्चर्य रूप से धरती की पूरे शरीर में धरती खुद ही बहा रहा है, जिससे धरती की हर ओर रहने वाले हम जीवनों ने तरह तरह की रंगों के सामना कर रहे हैं प्रतिनियत। जैसे कि सवेरा एक किस्म की रंग, तो दोपहर दूसरे किस्म का, और शाम के जो रंग खिल रहा है वो तो प्रकृति का बहुत ही सुंदर एक आकर्षण ही है। वैसे एक आश्चर्य सच यह है कि धरती खुद है गोलाकार बॉल की आकृति में, और इसी कारण किरणें को धरती की पूरे शरीर में बहा देने के लिए धरती सूरज और दिशा बनाकर खुद की शरीर को हमेशा हर वक्त घुमा रहे हैं। और बहुत
बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि धरती उस तरह घूमते हुए पूरे एक साल में सूरज को केंद्र बनाकर भी चक्कर काट रहे हैं, जिससे धरती कभी समंदर में से सूरज को दिशा बना रहा है तो कभी धरती मिट्टी की ओर में से सूरज को दिशा बना रहे हैं। और इससे रंगों में बहुत बदलाव भी हम महसूस कर रहे हैं वक्त वक्त में, और इसलिए ही रंगों में बहुत बदलाव भी हम महसूस कर रहे हैं वक्त। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। रोशनी की ये हलचल जिस बन गया शोर मंडल, केंद्र पर है सूरज बाकी सब घूमे चकरा कर और चंचल। सब है नियमाधीन मगर टूटते तारे है विबल, कभी गिर धरती पर कभी दिखाते हैं वो बाकियों में बाहुबल, कभी गिर धरती पर कभी दिखाते हैं वो बाकियों में बाहुबल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। सूरज जल रहा है हमेशा हर वक्त। जो सामग्री जलता है उस जलती हुई आग गति पैदा करता है जरूर, और सूरज में जाकर गति परखना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, मगर हम महसूस कर पाते हैं सूरज की किरणें को समझकर। जल रहा है धरती भी, और धरती की जलने में हमें एहसास हुआ है इस दिन रात की गति के कारण। सूरज की जो तापमान है वो है नासा के अनुसार सतह पर लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 5,500 डिग्री सेल्सियस। धरती की दिन की तापमान है 57.2 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग, और धरती की रात के तापमान होते हैं
61 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग। इसलिए ही किरणें और परावर्तन में इतने फर्क महसूस होता है और इसलिए ही धूप और चांदनी में इतने अंतर। सवेरा दोपहर शाम एक प्रकार की आलोकसज्जा, ठीक वहां रात की अंधेरा अंधकार की रूपरेखा। इससे धरती सिर्फ पानी के कारण ये तापमान है, हम अनुमान कर सकते हैं। बिल्कुल वहां चांद की तापमान है रात में 298 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 130 डिग्री सेल्सियस माइनस। दिन के दौरान 226 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 106 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब सूरज वास्तव में क्या वस्तु है हम अनुमान में भी कह नहीं सकते हैं। लेकिन धरती पानी है और धरती में से परावर्तित किरणें धुएं हवा के संग उगते हैं, हमें हर समय एहसास होते हैं। धरती है पानी और जलन, ये मीठी हवा, ये धुएं बनाता है पानी और किरण। धरती है पानी और जलन, ये मीठी हवा, ये धुएं बनाता है पानी और किरण। ये मीठी हवा, ये धुएं बनाता है पानी और किरण। राज की बात धुएं है महिमा एक उपग्रह और जैसे मिल्की वे की उपमा। राज की बात धुएं है महिमा एक उपग्रह और जैसे मिल्की वे की उपमा। धरती है पानी और जलन, ये मिट्टी हवा, ये धुएं बनाता है पानी और किरण। धरती है पानी और जलन, ये मिट्टी हवा, ये धुएं बनाता है पानी और किरण। ये मिट्टी हवा, ये धुएं बनाता है पानी और किरण। किरणें भागा भागा मिलकर बना धुएं पत्थर और दूर दूर चक्र सा बना एक सोलर पावर और दूर दूर चक्र सा बना एक सोलर पावर। किरणें भागा भागा मिलकर बना धुएं पत्थर और दूर दूर चक्र सा बनाए कि सोलर पावर और दूर दूर चक्र सा बनाए एक सोलर पावर। धरती है पानी और जलन, ये मीठी हवा, ये धुएं बनाता है पानी और किरण। धरती है पानी और जलन, ये मीठी हवा, ये धुएं बनाता है
पानी और किरण, ये मिट्टी हवा, ये धुएं बनाता है पानी और किरण। हमारी ये सौरमंडल क्या कुछ है यहाँ? कुछ है जानते हैं हम, कुछ रह गए अनजाना हमसे यहाँ। ये रोशन, ये अंधेरा, ये छोटे बड़े पत्थर, मिट्टी की ढेला और ये धुएं, कितने ग्रह, कितने सारे उपग्रह, ये जो है यहाँ इस सौरमंडल में, ये हम जानते हैं। मगर ये जो छोटे बड़े पत्थर, मिट्टी के ढेला, हमें पता है यहाँ, इसके संख्या जो अनगिनत है यहाँ इस सौरमंडल में, इसके घेरे में और भी कितने ग्रह उपग्रह लुक्वायित है, हमें शायद पता नहीं चल रहा है। इसके सबसे बड़ा प्रमाण तो ग्रह नाव है यहाँ इस हमारी सौरमंडल में। आज यहाँ तक हमारे पुराने दौर है, कल शायद और भी बदलेगा ये हमारी सौरमंडल की इतिहास। कल शायद और भी बदलेगा ये हमारी सौरमंडल की इतिहास। धरती है पानी और जलन, ये मिट्टी हवा, ये धुएं बनाता है पानी और किरण। धरती है पानी और जलन, ये मिट्टी हवा, ये धुएं बनाता है पानी और किरण। ये मिट्टी हवा, ये धुएं बनाता है पानी और किरण। राज की बस धुएं है महिमाएं, उपग्रह और जैसे मिल्की वे की उपमा। राज की बस धुएं है महिमा, एक ही उपग्रह और जैसे मिल्की वे की उपमा। धरती है पानी और जलन, ये मिट्टी हवा, ये धुएं बनाता है पानी और किरण। धरती है पानी और जलन, ये मिट्टी हवा, ये धुएं बनाता है पानी और किरण। ये मिट्टी हवा, ये धुएं बनाता है पानी और किरण। किरणें भागा भागा मिलकर बना धुएं पत्थर, और दूर दूर चक्र सा बना एक सोलर पावर, और दूर दूर चक्र सा बना एक सोलर पावर। किरणें भागा भागा मिलकर बना धुएं पत्थर, और दूर दूर चक्र सा बना एक सोलर पावर, और दूर दूर चक्र सा बना एक सोलर पावर। धरती है पानी और जलन, ये मिट्टी हवा,
ये धुएं बनाता है पानी और किरण, धरती है पानी और जलन, ये मीठी हवा, ये धुएं बनाता है पानी और किरण, ये मीठी हवा, ये धुएं बनाता है पानी और किरण। वास्तव में धरती की पूरे जो परिकाठामों है वो है इस प्रकार। अंतरिक्ष से पृथ्वी सफेद भावों के साथ नीले संगमरमर की तरह दिखती है, जिसमें थोड़ा थोड़ा कुछ भाग भूरे, पीले, हरे और सफेद होते हैं। पानी और मिट्टी कारण मूलतः वो सफेद रंग मूलतः भंवर बादल है। मतलब धरती पानी और पानी के ऊपर आसमान मिट्टी है मुख्यतः, जो एक थाली की आकृति में है। बाकी अंश हवा है जिसमें बादल मंडरा रहे हैं। वो जो थाली की आकार है वो मूलतः पानी और पानी में जलन के कारण मिट्टी की आवरण। सिर्फ इसी ही कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी की वो रंग और धरती की वो हवा में धरती की जलन के कारण किरणें, जो किरण वास्तव में परावर्तन रोशनी है, जिससे ही बादलों भरी माहौल दिखता है। ये सिर्फ धरती में ही क्यों, पूरे सौरमंडल के सब ग्रह में यही सिलसिला बरकरार है और आसपास की नक्षत्र मंडल भी वही कारनामों में बरकरार है और स्वाभाविकता से पूरे गैलेक्सी के रंग मिल्की वे जैसे। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। रोशनी की ये हलचल जिसे बन गया सौर मंडल, केंद्र पर है सूरज, बाकी सब घूमे चक्रा कर और चंचल। सब है नियमाधीन मगर टूटते तारे है विबल, कभी गिर धरती पर कभी दिखाते हैं वो बाकियों में बाहुबल, कभी गिर धरती पर कभी दिखाते हैं वो बाकियों में बाहुबल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल।
एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। जलने से पानी में से उगलते हैं धुएं, हवा, मिट्टी और परावर्तित रोशनी। सूरज जलते हैं तो उससे किरणें बिछुरित तो होती ही है, साथ साथ धुएं बादल भी बनते हैं, जो असल में हम अनुमान से ही कह सकते हैं, क्योंकि सूरज कभी कभी धुंधला धुंधला भी नजर आते हैं। वैसे इस सूर्यमंडल की अस्तित्व भी ऐसे ऐसे ही प्रकट नहीं हुआ है। जिस तरह हमें मालूम होता है ग्रहों की, उपग्रह की अस्तित्व, मतलब हमारी धरती की उपग्रह, चांद की खुलासा, बिल्कुल उसी तरह ही सूरज की ये सूर्यमंडल। इससे ही समझ होता है सूरज में से भी धुएं बादल बरसात उड़ते गिरते हैं। शायद इससे सूरज में भी पानी की अस्तित्व कल्पना किया जा सकता है। धरती मूलतः पानी है और पानी की बौछार में किरणें के आगमन से पानी में जलन हो रहा है और इस जलने के कारण धुएं, हवा, मिट्टी और परावर्तित किरणें की उत्पन्न हो रहा है। और इस तरह लगातार किरणें की आगमन धरती की पानी, मिट्टी में पेड़ पौधा की अस्तित्व प्रकाश, बाद में हमारी इस धरती में आ गए हम सारे। पहले पहले पेड़ उगा था, बाद में जीवन भर गया खचा खच, ये धरती ये भुवन। पहले पहले पेड़ उगा था, बाद में जीवन भर गया खचा खच, ये धरती ये भुवन। वायरस जीवाणु जो है परजीवी, किसी पर बने माध्यम रच लेते हैं जिंदगी। वायरस जीवाणु जो है परजीवी, किसी पर बने माध्यम रच लेते हैं जिंदगी। किसी पर बने माध्यम रच लेते हैं जिंदगी। पहले पहले पेड़ उगाता, बाद में जीवन भर गया खचा खच, ये धरती ये भुवन। पहले पहले पेड़ उगाता, बाद में जीवन भर गया खचा खच, ये धरती ये भुवन। कोई भी हो जीवन जिसे है वंश की चाह, चाहे हो पेड़ या वायरसों की परछाया। कोई भी हो जीवन जिसे है वंश की चाह, चाहे हो पेड़ या वायरसों की परछाया। चाहे हो पेड़ या वायरसों की परछाया। पहले पहले पेड़ उगाता, बाद में जीवन भर गया खचा खच, ये धरती ये भुवन। पहले पहले पेड़ उगाता,
बाद में जीवन भर गया खच्चा खच, ये धरती ये भुवन भर गया खच्चा खच, ये धरती ये भुवन। वायरसों के दल, जीवाणुओं के दल सिर्फ आज ही प्रकट हुआ है या आज से ही उस दलों का प्रकोप बढ़ा है, ऐसा नहीं है। ये सारे जीवाणुओं, वायरसों के दल तब से यहां मौजूद रहे हैं जब से पेड़ों और पौधों के अस्तित्व शुरू हुआ था धरती में। क्योंकि वायरसों और जीवाणु अकेले अकेले जीवन या वृद्धि नहीं पा सकते। उस अनदेखे जीवनों का माध्यम चाहिए ही चाहिए होता है। ये आज की महामारी, ये जो कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस पूरे विश्व पर इतने भयावहता पैदा किया है, ये शायद हम इंसानों की अस्तित्व इस धरती पर होने से पहले ही थे। हमें शायद पता नहीं पड़ रहा है, सिर्फ पहचान ना पाने के कारण। मगर सच में ये सच है कि वायरसों और जीवाणुओं धरती में पेड़ पौधों उगते ही हुआ था जरूर। पहले पहले पेड़ उगा था, बाद में जीवन भर गया खच्चा खच, ये धरती ये भुवन। पहले पहले पेड़ उगा था, बाद में जीवन भर गया खच्चा खच, ये धरती ये भुवन। वायरस जीवाणु जो है परजीवी, किसी पर बने माध्यम रच लेते हैं जिंदगी। वायरस जीवाणु जो है परजीवी, किसी पर बने माध्यम रच लेते हैं जिंदगी। किसी पर बने माध्यम रच लेते हैं जिंदगी। पहले पहले पेड़ उगा था, बाद में जीवन भर गया खच्चा खच, ये धरती ये भुवन। पहले पहले पेड़ उगा था, बाद में जीवन भर गया खच्चा खच, ये धरती ये भुवन। कोई भी हो जीवन जिसे है वंश की चाह, चाहे हो पेड़ या वायरसों की परछाया। कोई भी हो जीवन जिसे है वंश की चाह, चाहे हो पेड़ या वायरसों की परछाया। चाहे हो पेड़ या वायरसों की परछाया। पहले पहले पेड़ उगा था, बाद में जीवन भर गया खच्चा खच, ये धरती ये भुवन। पहले पहले पेड़ उगा था,
बाद में जीवन भर गया खचाखच ये धरती ये भुवन, भर गया खचाखच ये धरती ये भुवन। इतिहास कह पाना सिर्फ मुश्किल नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। और इसके सबसे बड़ा कारण है सब जीवन यहाँ मरणशील ही है। कुछ पेड़ होते हैं जो शायद बहुत साल जीते हैं, लेकिन वो पेड़ भी वास्तव में मरणशील ही होते हैं। और हम इंसानी जिंदगी तो यहाँ बहुत बाद में प्रकाश पाए थे शायद। इसके कारण स्वरूप मैं इस सोच को सामने ला सकता हूँ कि अभी भी अनुमान की तौर पे ही हम ढूंढते रहते हैं कि हम इंसान बांदर जाति में से इंसानी जाति में प्रकट हुए हैं। वो भी हम सटीक विचार में से कह नहीं पाते, अनुमान के ऊपर ही निर्भर होकर हम कह पाते हैं। तो फिर हम इतिहास की सत्यता कैसे कह पा सकते हैं? बस हमारी अनुमान ये है कि सबसे पहले यहाँ पेड़ों की राज हो रहा था, बाद में बाकी जीवन। कारण अगर ढूंढ रहे होंगे तो एकमात्र पेड़ों की ही क्षमता थी यहाँ मिट्टी में जीकर प्रकाश संश्लेषण कर पाना। बाकी सब जीवन परजीवी की तरह दूसरे की आबादी पर निर्भरशील यहाँ। इससे ही हमारी अनुमान है पहले यहाँ पेड़ पौधों की अवस्थिति, बाद में जीवन जीवाणु वायरस, वो भी शायद हाइब्रिड पंथा द्वारा बाकी जिंदगियों की प्रकार। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। रोशनी की ये हलचल जिस बन गया सौर मंडल, केंद्र पर है सूरज, बाकी सब घूमे चकरा कर और चंचल। सब है नियमाधीन मगर टूटते तारे है बिरबल। कभी गिर धरती पर कभी दिखाते हैं वो बाकियों में बाहुबल। कभी गिर धरती पर कभी दिखाते हैं वो बाकियों में बाहुबल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया
गति की महल। वैसे पेड़ पौधा सिर्फ मिट्टी में ही होते हैं या अरण्य और वनांचल सिर्फ मिट्टी में ही रहता है, ऐसा नहीं। समुद्र की गहराई में भी वन या अरण्य की विस्तारता है। ये देखकर भी ऐसा लगता है कि पेड़ पौधों की साम्राज्य यहाँ इस धरती पर सबसे पहले हुआ है। बाद में शायद धीरे धीरे बाकी जिंदगियों की प्रभाव हुआ था। यहाँ इस सौरमंडल में धरती में ही जिंदगियां की अस्तित्व शायद है। बाकी यहाँ या ग्रह या उपग्रह में जिंदगी शायद कल्पना ही हो सकता है। हो सकता है कि भाषा इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ क्योंकि चांद या मंगल ग्रह अलावा सौरमंडल की और किसी भी ग्रह उपग्रह में हमारी कदम पहुंचना नामुमकिन ही रहा था बीते इतने सदियों तक। शायद कहीं और ग्रह में जिंदगियां हो भी सकता है, होंगी। खैर, ये जो दिन रात की प्रभाव हम धरती के जीवों पर लागू है इतने ही समय में, शायद ये भी एक कारण हो सकता है हमारी इस धरती में हम जिंदगियां प्रकट हुए हैं। पूरे एक रोज मतलब 24 घंटा, इस पूरे एक रोज में वैसे तो हम 12 घंटा दिन पकड़ते हैं और बाकी 12 घंटा हम रात पकड़ते हैं, लेकिन धरती की सूरज को केंद्र कर पूरे चक्कर कटने का कभी दिन की उजाला बढ़ता है तो कभी घटता भी है, और बिल्कुल उसी ही तरह रात की समय भी कभी बढ़ जाता है तो कभी रात के समय घट भी जाता है। और ये पूरे एक साल में वर्तमान की ये दिन रात में हमारी जो गति चल रहा है, इस से हम आज कहते हैं। आज की ये दिन जब बीतकर आने वाला दिन के बारे में हम सोचेंगे, उसे हम कल कहकर पुकारेंगे। उसी तरह बीत गए दिन को हम बीते कल कहकर पुकारेंगे। आने वाला कल की बाद की दिन की सोचने समय हम परसों कहकर पुकारते हैं। बिल्कुल उसी तरह बीत गए कल की बाद की बीते दिन को भी हम बीते परसों ही कहते हैं। आजकल परसों कहते हैं हम, क्योंकि रोशनी की जुआ अंधेरे उजालों को दिया जो अंजाम, क्योंकि रोशनी की सांसें अंधेरा उजाला बताया परिणाम। सवेरे से शाम हुआ दिन जो है आज की, शाम से रात घने आज कई रात हुआ जिसकी।
रात जाके सुबह होगा, उसे कल कहलाएगा। बीत कर फिर की रो वही परसों होगा। रात जाके सुबह होगा, उसे कल कहलाएगा। बीत कर फिर ये की रो वही परसों होगा। बीत कर फिर एक ही रोज वही परसों होगा। आजकल परसों कहते हैं हम, क्योंकि रोशनी की जुबान अंधेरे उजाला को दिया जो अनजान। क्योंकि रोशनी की सांसें अंधेरा उजाला बताया परिणाम। आजकल परसों कहते हैं हम, क्योंकि रोशनी की जुबान अंधेरे उजालों को दिया जो अनजान। क्योंकि रोशनी की सांसें अंधेरा उजाला बताया परिणाम। ये तो हुआ गति के संग, बीता भी है एक ही नाम। आज से कल परसों थे, हो गया जो गुमनाम। ये तो हुआ गति के संग, बीता भी है एक ही नाम। आज से कल परसों थे, हो गया जो गुमनाम। आज से कल परसों थे, हो गया जो गुमनाम। आजकल परसों कहते हम, क्योंकि रोशनी की जुबान अंधेरे उजालों को दिया जो अनजान। क्योंकि रोशनी की सांसें अंधेरा उजाला बताया परिणाम। आजकल परसों कहते हम, क्योंकि रोशनी की जुबान अंधेरे उजालों को दिया जो अनजान। क्योंकि रोशनी की सांसें अंधेरा उजाला बताया परिणाम। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर कहते हैं हम, आज कल और परसों। मगर इतने बड़े रहस्य है इस शब्द में, जिसे तोड़ने के लिए पूरे वाक्य को हमें समझना जरूरी है। क्योंकि कल और परसों वो आने वाला कल और आने वाला परसों को भी समझाता है। उधर बीत गए दिन जो बीते कल थे, वो तो बीते कल ही थे, और बीते परसों को भी तो हम बीता परसों ही कहते हैं। असल में वो है कहने की हेरा फेरी। मगर जो बात हमारी कहानी की जुबान है, तो कुछ इस प्रकार है, जो है धरती में सूरज की दिशा और स्थान परिवर्तन। धरती एक गोलाकार वृत्त जैसा है, जो हरदम सूरज को लक्ष्य बनाकर खुद को पूरी तरह घुमा रहा है। इसी घुमाव के कारण धरती की एक स्थान रोशनाई बनकर फिर अंधेरा होकर फिर से रोशनाई पा लेते हैं। इसे ही हम आज बीता और आया काल कह रहे हैं। फिर एक और रोज उसे हम परसों कह देते हैं। ये तो हुआ हम सोच रहे हैं होने वाला है, लेकिन अगर हम याद कर रहे हैं गए काल
क्या हुआ था, तब तो वो बीता काल ही हुआ। उसे तरह बीते परसों को याद किया तो बीता परसों ही हुआ। आजकल परसों कहते हैं हम, क्योंकि रोशनी की जुआ अंधेरे उजालों को दिया जो अनजान, क्योंकि रोशनी की सांसें अंधेरा उजाला बताया परिणाम। सवेरे से शाम हुआ, दिन जो है आज की, शाम से रात घने, आज कई रात हुआ जिसकी, रात जाके सुबह होगा उसे कल कहलाएगा, बीत कर फिरे के रोज वही परसों होगा, रात जाके सुबह होगा उसे कल कहलाएगा, बीत कर फिरे के रोज वही परसों होगा, बीत कर फिरे एक रोज वही परसों होगा। आजकल परसों कहते हम, क्योंकि रोशनी की जुआ अंधेरे उजाला को दिया जो अनजान, क्योंकि रोशनी की सांसें अंधेरा उजाला बताया परिणाम। आजकल परसों कहते हैं हम, क्योंकि रोशनी की जुआ अंधेरे उजालों को दिया जो अनजान, क्योंकि रोशनी की सांसें अंधेरा उजाला बताया परिणाम। ये तो हुआ गति के संग, बीता भी है एक ही नाम, आज से कल परसों थे हो गया जो गुमनाम। ये तो हुआ गति के संग, बीता भी है एक ही नाम, आज से कल परसों थे हो गया जो गुमनाम, आज से कल परसों थे हो गया जो गुमनाम। आजकल परसों कहते हम, क्योंकि रोशनी की जुआ अंधेरे उजालों को दिया जो अनजान, क्योंकि रोशनी की सांसें अंधेरा उजाला बताया परिणाम। आजकल परसों कहते हम, क्योंकि रोशनी की जुआ अंधेरे उजालों को दिया जो अनजान, क्योंकि रोशनी की सांसें अंधेरा उजाला बताया परिणाम। आज, कल और परसों, ये तीनों शब्द बहुत ही रहस्यपूर्ण है, क्योंकि अब ये वक्त छोड़कर बाकी सब समय हर किसी जीवन के लिए अनिश्चित है। जैसे कि अभी का वक्त हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी का ये समय कल या परसों क्या होने वाला होगा किसी को ही पता नहीं हो सकता है। और जो बीत गए कल या बीते परसों, अभी का ये समय छोड़कर यादों में जिसका सफर है, क्या हम फिर से खड़ा कर पा सकते हैं? वैसा नहीं हो सकता है ना?
हम जो ये आज कल और परसों कह रहे हैं, वास्तव में ये बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण मंतव्य ही है। वैसे सारे ये जो समय की गतिविधि है, ये सब असल में सूरज की किरणें और हमारी इस धरती की घुमाव के कारण हो रहा है। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। रोशनी की ये हलचल जिस बन गया शोर मंडल, केंद्र पर है सूरज, बाकी सब घूमे चक्रा कर और चंचल। सब है नियमाधीन मगर टूटते तारे है बिबल। कभी गिर धरती पर कभी दिखाते हैं वो बाकियों में बाहुबल। कभी गिर धरती पर कभी दिखाते हैं वो बाकियों में बाहुबल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। आज के हिसाब से शायद कुछ होगा इस तरह, या शायद कुछ हो गया इस तरह। बिल्कुल इसे ही कहा जाता है आज की सफर। ठीक इसी आज की तरह सफर ही गए काल या आने वाला कल हो गया या होंगी, और परसों भी हो गया या होंगी। इस तरह ही चलता है सफर। यही है आज और कल और परसों वाली सफर। वास्तव में ये सफर अब की समय में से शुरू होता है, और ये सफर अब से लेकर पूरे एक साल बाद तक या बीते एक साल तक की सफर को समझाता है। इसी अब से लेकर एक साल तक की सफर में ही सूरज को दिशा कभी होता है समंदर ओर, तो कभी होता है मिट्टी ओर। ये पूरे सफर ही असल में जलने के कारण बनता है। सूरज की किरणें निश्चित हो रहा है अनर्गल, और इसी किरणें को धरती अपने पूरे शरीर को ही जलाने के लिए
कभी समंदर और तो कभी मिट्टी और स्थानांतर कर रहे हैं सूरज की दिशा को, जिसे हम धरती की चक्राकार घुमाव सफर कह रहे हैं। और इसे ही कहा जाता है वास्तव में गति, मतलब जलन जो गति कहते हैं, मतलब वर्ण जो गति कहते हैं। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। रोशनी की ये हलचल जिसे बन गया सौर मंडल, केंद्र पर है सूरज, बाकी सब घूमे चक्रा कर और चंचल। सब है नियमाधीन मगर टूटते तारे है विबल, कभी गिर धरती पर कभी दिखाते हैं वो बाकियों में बाहुबल, कभी गिरे धरती पर कभी दिखाते हैं वो बाकियों में बाहुबल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल। एक है वो सूरज जलता है हर पल, किरण की सरगम रच गया गति की माहौल, किरण की सरगम बनाया गति की माहौल।